वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत सल्तनत काल, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और इसमें जो कुछ भी जो साहित्य है वो बेस्ड है एनसीईआरटी पर। और लास्ट में हम देखेंगे जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वे क्वेश्चन जो पूर्ववर्ती आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आ चुके हैं और इस बार आने की उनकी प्रबल संभावना है। तो शुरू करते हैं। सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। अगर हम इसकी परिचय की बात करें तो सल्तनत काल की शुरुआत 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी से मानी जाती है और यह काल 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है, जब बाबर ने लोदी वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। सल्तनत काल के प्रमुख वंश की अगर हम बात करें तो उसमें पहला आता है गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक रहा। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। उसके बाद आता है खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 तक चला। संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। प्रमुख शासक हुए इसके अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर आक्रमण, बाजार नियंत्रण। तुगलक वंश तीसरा है, जिसका कार्यकाल रहा 1320 से 1414 तक। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन, टोकन मुद्रा इसकी खास घटनाएं रहीं। चौथा वंश था सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक माना जाता है। इसके संस्थापक थे खिज़्र खां, जो तैमूर के प्रतिनिधि। 5वें नंबर पर आता है लोदी वंश। इसका जो कार्यकाल है वो 1451 से 1526 तक माना जाता है। संस्थापक थे इसके बहलोल लोदी और इसके अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, पानीपत की पहली लड़ाई में जो हार गए। प्रशासनिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्रीकृत शासन रहा। उलेमाओं का प्रभाव इसमें सबसे ज़्यादा रहा। दीवाने रियासत, दीवाने इंशा, दीवाने आरिस जैसे विभाग इसमें उनका निर्माण हुआ। इक्ता प्रणाली, भूमि कर व्यवस्था भी इसी कार्यकाल में लागू हुई। अब देख लेते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 4, जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण की? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बलबन। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन बी, खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार नियंत्रण किस शासक की नीति थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 8, टोकन मुद्रा किसने चलवाई? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 10, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11, तैमूर किस सल्तनत काल के दौरान भारत आया? राइट आंसर ऑप्शन ए, तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, खिज़्र खां। क्वेश्चन नंबर 13, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत की पहली लड़ाई कब शुरू हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत में किस शासन प्रणाली का प्रयोग हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीयकृत। क्वेश्चन नंबर 16, दीवान रियासत विभाग किससे संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त एवं बाजार, फाइनेंस एंड मार्केट। क्वेश्चन नंबर 17, इक्ता प्रणाली किस काल में प्रचलित थी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सल्तनत काल। क्वेश्चन नंबर 18, 1000 दिन का सम्राट किसे कहा जाता है? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आपकी परीक्षाओं में आया है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, याद रखना इसको। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिया।
क्वेश्चन नंबर 19, सल्तनत काल की भाषा कौन सी थी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी फारसी। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक के समय दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार हुआ? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।